उत्तर प्रदेश में कभी माफिया मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। गाजीपुर, मऊ, वाराणसी समेत कई जिलों में उसका असर होता था और राजनीति में जब उसने एंट्री की तो 5 बार विधायक चुना गया। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के परिवार का गाजीपुर में ऐसा दबदबा रहा है कि उसके भाई अफजाल अंसारी भी सांसद रहे। गुरुवार की रात को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। इससे पहले बीते साल 15 अप्रैल को पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। ये हत्या सरेआम मीडिया के कैमरों के सामने हुई थी और दर्जनों पुलिस वालों की सुरक्षा में तब हुई जब दोनों माफिया भाइयों को मेडिकल के लिए लाया गया था। अतीक अहमद की तो सरेआम हत्या हुई थी, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। परिवार का कहना है कि अंसारी को धीमा जहर दिया गया। 2017 से अब तक का आंकड़ा देखें तो लिस्ट काफी लंबी है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी तो अपराध की दुनिया के बड़े नाम थे और राजनीति में आने के चलते ज्यादा चर्चित थे, लेकिन कई ऐसे गैंगस्टरों की भी इनकाउंटर में मौत हो गई जो कई जिलों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही गाजीपुर समेत कई जिलों में प्रभाव रखने वाले माफिया का अंत हो गया है। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय पर 500 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। इस कांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था और इस मामले में उसे दोषी भी ठहराया गया था। ऐसे जघन्य अपराधों के मुख्तार पर कई दर्जन मामले दर्ज थे। वहीं इलाहाबाद से सांसद रहे अतीक अहमद का कद एक दौर में राजनीति में आने के चलते इतना बढ़ गया था कि प्रयागराज से लेकर कानपुर तक उसका असर था। विधायक राजू पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद के सितारे गर्दिश में आ गए थे। फिर बीते साल ही जब राजू पाल हत्याकांड के गवाह रहे उमेश पाल का मर्डर हुआ तो चर्चा फिर से तेज हो गई। अंत में 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद को पुलिस सुरक्षा में ही 3 बदमाशों ने हत्या कर दी। मुन्ना बजरंगी की भी बागपत जेल में जुलाई 2018 में हत्या हो गई थी। उसकी हत्या में गैंगस्टर सुनील राठी का नाम सामने आया था। बड़ी बात यह है कि मुन्ना बजरंगी भी मुख्तार अंसारी गैंग का ही सदस्य था। जौनपुर में जन्मे मुन्ना का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह था। शुरुआती दिनों में कालीन बुनने का काम करने वाले मुन्ना बजरंगी ने वाराणसी में सर्राफा व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बाहुबली और नेता मुख्तार अंसारी के गैंग में एंट्री कर दी। मुख्तार अंसारी गैंग से ही जुड़े रहे और पश्चिम यूपी में अपराध का बड़ा नाम रहे संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की बीते साल जून में हत्या कर दी गई थी। उसकी यह हत्या कोई सुनसान इलाके में नहीं बल्कि भरी अदालत में हुई थी। उसे लखनऊ सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इसी दौरान उस पर हमला हुआ था। वही अपराध की दुनिया में विकास दुबे भले ही कानपुर और उसके आसपास में बड़ा नाम हो गया था, लेकिन उसकी चर्चा पूरे यूपी और देश में तब हुई जब उसने अपने गांव में सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या करा दी थी। यह हत्याकांड 3 जुलाई 2020 को हुआ था। इसके बाद विकास दुबे फरार हो गया था और पूरे सूबे में लोगों में उबाल था। 9 जुलाई को उसे उज्जैन से पुलिस ने अरेस्ट किया था। फिर 10 तारीख को कानपुर पहुंचने से ठीक पहले वह पुलिस की हिरासत में भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस के मुताबिक ऐसा तब हुआ जब उसे लेकर आ रही गाड़ी पलट गई थी। वह जब भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस कर्मियों ने मुठभेड़ में मार गिराया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।